जो सत्ता में बैठे हैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं अपना। उनका सबसे बुरा हाल है, क्योंकि बीजेपी, हाँ, बीजेपी का सबसे बुरा हाल है। ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, कल ही उसके रिजल्ट आए, तो पंचायतों के चुनाव में मंत्री के बेटे सरपंच तक नहीं बन पाए। तो जो करंट मिनिस्टर है उनका बेटा सरपंच का चुनाव हार रहा है, और उसका रीजन सिर्फ ये है, गुजरात की जनता 2027 में जो भी रिजल्ट देगी या फिर आने वाले समय में देगी, वो रिजल्ट किसी को जिताने के लिए नहीं होगा, हराने के लिए होगा। क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा सत्ता होती है तो आपके पास कैडर है, कार्यकर्ता है, नेता है, पर आपको नेतृत्व किसी से मांग कर लेने की आदत हो गई है कि आपको अपने नेता पसंद नहीं आते। आपको सब जगह पे अगर थोड़ी सी भी, राज्यसभा में आपको 3 सीट मिल रही है, 4 सीटों पे चुनाव है, नंबर्स मैच नहीं हो रहे, फिर भी आपके अंदर उतनी लालच पैदा हो जाती है कि आपको लगता है नहीं, चारों हमें चाहिए। और इसलिए कैसे करेंगे, तो नंबर्स एडजस्ट नहीं हो रहे, आप विधायकों को ले आओ, उनको मिनिस्टर बना देंगे। कितने लोगों को मिनिस्टर बनाएंगे? विसावदर की हार में जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो मिस हो रहा है वो है जवाहर चावड़ा मिनिस्टर हुआ करते थे भाजपा में, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनको उठाकर ऐसे ही ले गई थी भारतीय जनता पार्टी। मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन फिर जैसे ही 1 साल के बाद चुनाव आए तो भाजपा के ही नेता उन्होंने हरा दिया। तो माणावदर में वो नहीं जीत पाए, भाजपा भी नहीं जीत पाई, जवाहर चावड़ा लड़ रहे थे फिर से। अब जवाहर चावड़ा जब एक्टिव होते हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता थैंक्स बोलते हैं कि जवाहर चावड़ा की वजह से हम जीत पाए, क्योंकि वो भाजपा में होते हुए भाजपा के खिलाफ काम कर रहे थे, ऐसा सबने बताया। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो भाजपा अपने ही खुद के भार से नीचे आ रही है, वो अपने ही बोझ से नीचे आ रही है, और उतना बोझ है उनके ऊपर, उनको इतनी ज्यादा सत्ता है उनके पास कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि नीचे से जमीन है वो बहुत बहुत तेजी से निकलती जा रही है। और ये सिर्फ चुनावों के मद्देनजर नहीं है, आम जनता जो उनके कोर सपोर्टर है वो भी बोलते हैं। विसावदर की जीत पे अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो भाजपा के कार्यकर्ता है, क्योंकि वो बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे लोगों को सर पे बिठा के रखते हैं। मिनिस्ट्री में भी सिर्फ बैलेंस की ऑलमोस्ट मिनिस्टर है, उनकी एक फाइल पास नहीं हो पाती सचिवालय में, तो उनके साथ भी बहुत अलग दिक्कत है। तो जो सरकार में है वो भी सरकार से खुश नहीं है, जो सरकार में आना चाहते हैं वो भी खुश नहीं है, नीचे जनता है वो ऑलरेडी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, छोटे छोटे इतने सारे इश्यूज है। तो वो इश्यूज पे बात करने वाले नेता कहाँ है? और जो है वो अभी जो 2-3 है वो आम आदमी पार्टी में है या फिर कांग्रेस में से जिग्नेश मेवानी जैसे हैं। तो भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष का समय आने वाला है। उनको हालांकि उनको लगेगा कि 1 सीट से क्या फर्क पड़ेगा, पर मंत्रियों के बेटों का सरपंच का चुनाव हार जाना और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें सामने आनी कि लोग अब लड़ रहे हैं अहंकार के सामने, कि वो बताते हैं कि हम आपको चुनते ही आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जवाबदेह नहीं है किसी भी चीज में। और उनके सामने सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी को है तो वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का है, और दूसरा अब उनके पास कोई मकसद नहीं है ना, अब इतने सालों से सत्ता में है, क्यों आना? प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसका नाम चल रहा है? वो नहीं पता, वो कोई नहीं दिल्ली पता। से तय होगा वो कोई भी, मतलब भाजपा में प्रेडिक्शन करना मतलब खुद गलती करना जैसा। और दूसरा, जिन लोगों का नाम चल रहा है अगर उनका हमने शो पे नाम बता दिया तो वो तो गारंटी के साथ नहीं होगा। अच्छा, और मुख्यमंत्री के भी बदले जाने की संभावना है क्या? वो नहीं है, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर एक्सेप्शनली कुछ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है और कुछ वो बदलाव करते हैं तो, वरना सीएम तो रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच देवांशी जोशी।